हेलो यू ऑल, गुड मॉर्निंग। सो ये मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है मेरे सोक्ड ड्राई फ्रूट्स के साथ। यहाँ पे मैंने कुछ आलमंड्स और किशमिश भिगो के रखी थी। सो मैं सुबह सुबह इसे लेना पसंद करती हूँ क्योंकि मम्मी कहती है कि यार इससे प्रोटीन वगैरह मिलता है तो खा लेना चाहिए, क्योंकि मैं उतना कुछ ज़्यादा हेल्दी नहीं खा पाती हूँ हॉस्टल में रह के। सो आई थॉट कि चलो यार हम ड्राई फ्रूट्स तो एटलीस्ट खा ही सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सुबह का जो रूटीन है वो बहुत ही सिंपल है। ड्राई फ्रूट्स खाते खाते मैं अपनी ये डायरी जो है जिसमें मैं क्या करना है सारा रूटीन एंड ऑल सारी चीज़ें लिख कर रखती हूँ। सो आज है सैटरडे, बहुत सारी चीज़ें करनी थी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि हॉस्टल में उपमा बना था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। सो हम निकल पड़े थे अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए अंकल की शॉप पे। यहाँ पे एक अंकल है, वहाँ पे हम चाय और समोसा खाते हैं, अक्सर वीकेंड पे ही करते हैं। आज सैटरडे था, सो मैं और मेरी जो फ्रेंड है पीजी में उनके साथ मैं जा रही थी अपने अंकल के पास चाय और समोसा खाने के लिए। सो फटाफट से हम चलते हैं गाइस। जो हमने लिया था यहाँ पे पोटैटो समोसा, और यहाँ पर ना एक अनियन समोसा भी होता है। मैंने तो यहीं पर देखा है बेंगलोर में, मुझे नहीं पता कि आप लोग जहाँ से देख रहे हो वहाँ पे ये मिलता है कि नहीं, बट हमारे यहाँ पे तो अनियन समोसा नहीं देखा मैंने। सो हमने समोसा लिया था और साथ में चाय। चाय हम कैसे छोड़ सकते हैं सुबह सुबह। सुबह जब तक चाय नहीं पी लो ना यार, तो पता नहीं एक अजीब सी आदत लग गई मुझे यहाँ पे। जब तक चाय नहीं मिलती सुबह सुबह लगता ही नहीं कि हमारा दिन शुरू भी हुआ है। यूजुअली यही हमारा ब्रेकफास्ट होता है वीकेंड्स पर, चाय और समोसा, और उसके साथ में ये हमारी बेंगलोर की सड़कें हम देखते हुए बैठे रहते हैं। बहुत ही खाली खाली लग रही है क्योंकि वीकेंड है। उसके बाद लंच का टाइम हो गया था, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग डायरेक्ट फटाक से कूद कर लंच करने नहीं आ गए थे। थोड़ा सा बीच में काम वगैरह किया। सो आई एक्चुअली ना आई फॉरगॉट कि मैं ब्लॉग कर रही हूँ। सो मैं बीच का शूट करना ही भूल गई थी, बट एनीवेज उतना कुछ खास मैंने कुछ किया नहीं था। बस हम वापस आए, थोड़ा बहुत काम वगैरह किया, फिर लंच का टाइम पर मायरा ने कहा कि चलो पराठे बनाते हैं। सो ये मेरी फ्रेंड है जो पराठे बना रही थी ट्रायंगुलर वाले। सो हमने फटाफट से पराठे बनाए और ये ताम झाम किया। सो जब हम मेस में गए तो वी सॉ दैट कि यहाँ पे तो फ्राइम्स रखे हुए हैं। सो आई थॉट कि चलो फटाफट से फ्राइम्स ले लेते हैं, यहाँ से अच्छा हो जाएगा, खाने के साथ अच्छे लगते हैं। तो हम ऐसे ही करते हैं, वीकेंड्स पे अगर कुछ बनाते हैं तो पहले मेस में भी चेक कर लेते हैं क्या बना है। यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म ट्रायंगुलर पराठे बन रहे हैं, वो भी घी के साथ। और हमने ग्रेवी ऑर्डर कर ली थी क्योंकि उस दिन ना सांभर चावल बनता है जो हम लोगों को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। सो इसीलिए हम यहाँ पे पराठे और ये ग्रेवी पनीर की हमने ऑर्डर की थी। आई थिंक ये कढ़ाई पनीर था। सो या फिर हमने फटाफट से लंच किया। उस दिन का लंच बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि पराठे बहुत अच्छे बने थे। जब भी वीकेंड पे कुछ अच्छा खा लो ना, मतलब लंच में, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। मतलब वो वीकेंड वाइब ऐसी रहती है ना कि यार दोपहर में तो सोना ही सोना है, क्योंकि पूरे दिन तो फिर काम ही रहते हैं और वीकडे में तो मौका ही नहीं मिलता है। इसीलिए मैं अपनी प्यारी सी दोपहर की नींद लेकर अभी उठी हुई हूँ, इसलिए मेरा फेस ऐसा दिख रहा होगा आप लोगों को। सो मैं अपने कॉरिडोर में आ गई हूँ और बाहर देख रही हूँ बाहर के नज़ारे। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे थोड़ी देर खड़े हो जाओ, बाहर देखो, क्योंकि पूरा टाइम रूम में रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यार। मतलब 24 आवर्स रूम में रहना तो मुझसे तो नहीं हो पाता। थोड़ा बहुत बाहर चले जाओ, थोड़ा अपने फ्रेंड्स लोगों से मिल लो, सो ये अच्छा रहता है। उसके बाद मुझे पार्लर जाना था क्योंकि आईब्रोज़ तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना, ऐसा लगता था कि यार बस अब कुछ दिनों में ना चोटी डालनी पड़ेगी अपनी आईब्रोज़ की। तो इसीलिए मैं फटाफट से अपने पार्लर की तरफ जा रही हूँ। यहीं पे पास में ही, मेरे हॉस्टल के पास में ही एक बढ़िया सा सैलून है, तो वहीं पर मैं जाती हूँ अक्सर, क्योंकि आईब्रोज़ के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। और ये इतनी सुंदर सी साड़ियों की शॉप है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ ही आ गए। सो फाइनली वी रीच्ड पार्लर। यहाँ पे बढ़िया सा एकदम वाइट वाइट वाला एम्बियंस है, और मैंने अपनी आईब्रोज़ बनवाई यहाँ पे बस। नेक्स्ट वी वेंट टू वन शॉपिंग मॉल। एक्चुअली वो वाले शॉपिंग मॉल्स नहीं होते जिनमें काफ़ी डिस्काउंट आपको मिल जाता है, काफ़ी सस्ते में चीज़ें रखी हुई रहती है, तो हम वहाँ पे गए थे। मुझे एक्चुअली स्लीपर्स लेनी थी और ये मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन ये काफ़ी बड़ी हो रही थी एंड आई कुडंट फाइंड माई परफेक्ट साइज़, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया और वी लेफ्ट।
उसके बाद जाते-जाते रास्ते में एक क्यूटी मिल गया था हमें जो सबको वाउचर्स दे रहा था, और ये वाउचर मुझे मिला जो मुझे नहीं लगता मैं कभी यूज़ भी करूँगी, सो मैंने बस ऐसे ही ले लिया था। नेक्स्ट वी वेंट टू दैट शॉपिंग मार्ट जहाँ पे काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाती है। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर मैगी, पास्ता, दीज काइंड ऑफ स्टफ्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है जब आप हॉस्टल में रहते हो, तो क्योंकि टाइम ज़्यादा रहता नहीं है वीकडेज़ पे, सो आप फटाफट से बना सकते हो। इसीलिए मैं यहाँ पे पास्ता देख रही थी। ये पास्ता मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। रेड सॉस पास्ता और एक वाइट सॉस पास्ता लिया मैंने। ऐसा ही होता है जब भी हम मार्ट जाते हैं ना, तो लेने तो हम एक दो चीज़ ही जाते हैं, माइंड में रहता है कि चलो ये चीज़ें लेनी है, पर लेकर आते हैं 50 चीज़ें। अभी देखो मैं सिर्फ पास्ता लेने गई थी और मैंने ये सारा कुछ उठा के ले आई। ये जो मूंगफलीस दिख रही है ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और मैंने मफ़िन्स लेकर आए थे। मफ़िन्स पता नहीं क्यों मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, मैंने मायरा के रूम पर खाया था, मायरा को बहुत पसंद है, मेरी जो फ्रेंड है पीजी में उसे। सो उसका ही देखा देखी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। और ये जो मूंगफलीस मैंने आप लोगों को दिखाया अभी, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों मुझे तो इतनी क्रेविंग्स होती है। शाम हो गई थी, सो वी थॉट कि चलो यार थोड़ा सा वॉक करके आते हैं, क्योंकि पूरा टाइम रूम में ऐसे ही रहना, कुछ ना करना ना, बड़ा ही डीमोटिवेटिंग सा लगता है। सो थोड़ा हम बाहर चले जाओ, वॉक कर लो तो काफ़ी अच्छा लगता है। सो यहाँ पे बेंगलोर में ना ट्रैफिक के अलावा छोटे छोटे लेक्स हैं और पार्क भी है, सो पीपल कैन कम डू वॉकिंग, एक्सरसाइज एंड बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम झूले वगैरह भी हैं यहाँ पे, सो हम वो सब चीज़ें कर सकते हैं, पर झूले बच्चों के लिए होते हैं ऑब्वियसली। सो ऐसे शाम में या फिर अर्ली मॉर्निंग आप ऐसे वॉक करने चले जाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं। सो या यहाँ पे हम पार्क में घूम रहे थे, उसके बाद पार्क के बाहर मूंगफली वाला हमें दिख गया। सो मैंने सोचा कि चलो यार मूंगफली खाई जाए, क्योंकि चलते फिरते कुछ ना कुछ खाते रहो तो मज़ा आता है। सो मैंने यहाँ पे मूंगफली ले ली थी। उसके बाद हमने सोचा कि अब यहीं से खा पी के जाएंगे घर। जाते जाते रास्ते में मुझे ये एक आंटी दिख गई थी, ये एंकलेट्स और कुछ ब्रेसलेट्स बेच रही थी। मतलब अगर आपको कस्टमाइज़ करवाना है, आपको अपने साइज़ के हिसाब से बनवाना है, अगर ये ढीला हो रहा है तो वो आपके बिल्कुल फिटिंग का बना के दे रही थी, और बहुत ही कम प्राइस में, लाइक 40-50 रुपीज़ में। मुझे एंकलेट चाहिए था ब्लैक कलर का, जो होता है ना पूरा प्योर ब्लैक मोतियों का जो होता है, क्योंकि इसके पहले मैं एविल आई वाला पहनती थी। सो मैंने उससे उतार दिया है। इसके बाद मैंने ये वाला लिया, ये जो छोटी छोटी मोती दिखते हैं ना, इससे मैंने लिया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो अब डिनर का तो टाइम हो ही गया है, तो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें खा लेते हैं। सो वी एट ढोकला। उसके बाद हमने वड़ा पाव खाया। वड़ा पाव भी यहाँ का काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे एक लेन है, उस लेन में काफ़ी सारी स्ट्रीट फूड की शॉप्स रहती है, सो हम वहीं से खा पी लेते हैं, हाइजीनिक भी रहता है। पाव भाजी थी। लास्ट में हमने ये लेमन सोडा ट्राई किया, विच इज़ सो रिफ्रेशिंग। That's it for today's video guys. I hope you enjoyed this video a lot, and हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।